अगर हम यूक्रेन की बात करें तो जैसा वहाँ पे युद्ध का माहौल है, और लगभग ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 18,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे थे। लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ से निकाला जा चुका है। फिर भी अभी कुछ जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हैवी सेलिंग हो रही है, वहाँ पे काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं, और भारत सरकार के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव के थ्रू उनको वहाँ से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अब ऐसे में ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जो स्टूडेंट वहाँ से आए हैं उनके फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है, काफ़ी अनसर्टेन है। जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फ़िलीपींस, ऐसे काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके अपने मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। और वहाँ पे जाने का जो मेन जो डायमेंशन है या फिर जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो ऐसा है कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होता है वो ज़्यादातर देशों में इंग्लिश होता है, जिसके साथ इंडियन स्टूडेंट काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। साथ ही जो वहाँ पे फ़ीस या अमाउंट जो लगता है पढ़ाई में वो काफ़ी अफोर्डेबल है। जो मेडिकल के साथ, प्रोफेशन के साथ उसका प्रेस्टीज और बाकी सोशल चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी उन्हें काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रेरित करती हैं। साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में जो स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी कम है, और यहाँ पे जो कास्ट वगैरह रिजर्वेशन का फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। अब ऐसे में जी.आर. रविंद्रनाथ, जो कि द डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर सोशल इक्वलिटी के हेड हैं, उनका कहना है कि जो कुछ कम्युनिटी ऐसी भी हैं जिनको जिनको उनके कास्ट या और सारे फैक्टर की वजह से उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती है। तो अब ऐसे में वो मेडिकल की पढ़ाई जो करना चाहते हैं वो कहाँ से करें। साथ में अब सोसाइटी में ऐसा भी ट्रेंड है कि लोगों को अपने नाम के पीछे जो डॉक्टर है वो लगाना काफ़ी पसंद है, भले ही वो किसी फील्ड में स्पेशलाइज ना कर पाएँ। ऐसे में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो भी ऐसे, या मतलब गांव में काम करते हुए भी वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या भारत में कॉलेज ही नहीं है उतने जितने कि बच्चों को अफोर्ड कर सकें या बच्चों को इनफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए कुछ डेटा और फैक्ट हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नीट 2021 के थ्रू एक जो प्रेस रिलीज हुआ था उसमें ये पता चला कि 2021 में 16.1 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, 15.4 लाख स्टूडेंट जो है अपीयर हुए, और उसमें से 8,70,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। अब आप देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो ऐसा ही नहीं कि सब MBBS के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, उसमें से कितने BDS और आयुर्वेद और PVT वगैरह के लिए भी क्वालिफाई होते हैं। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको अगर MBBS की सीट नहीं मिलती तो वो ज़्यादातर केस में होता है कि वो नीट का एग्ज़ाम फिर से देते हैं। और ऐसे में जो भारती पवार हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, उन्होंने लोकसभा में दिसंबर के महीने में एक स्पीच के दौरान ये बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन की जो डाटा है उसके अंतर्गत जो पूरे देश में 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और जिसमें 88,120 मेडिकल सीट हैं, और जिसमें तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसका कारण भी है कि वहाँ पे जो फ़ीस है वो भी कम होती है, और उसका रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है प्राइवेट कॉलेज के तुलना में। साथ ही जो कैरियर की अपॉर्चुनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब प्राइवेट, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जो रेपुटेशन है वो फीस के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में गवर्नमेंट के हिसाब से अभी भी कम है। कहीं ना कहीं जो ऐसा जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक छवि बनी है, और ऐसा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, कभी कभी तो ऐसा है कि वहाँ के जो टीचर हैं उनको
या फिर जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप जाइए, बच्चों का एडमिशन जितना ज़्यादा करवाएंगे आपको उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें अफोर्डेबल जो फ़ीस होती है, इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उसमें ही जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अब टोटल जो चीज़ें देखी जाएँ तो टोटल मिला के 65,000 सीटें ही अवेलेबल हैं, जिसमें जो बच्चे हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे एडमिशन ले सकते हैं। और जो मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कुछ स्टेट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ऐसे स्टेट तो हैं जिसमें कि जो मेडिकल कॉलेज बहुत ही ज़्यादा खोले, वो वहाँ की गवर्नमेंट की एक अच्छी बात है। और इन कंपैरिजन जो बाकी के स्टेट हैं वो ये चीज़ करने में विफल रहे। अब ऐसे में जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि जो टोटल एजुकेशन की कॉस्ट है वो कितनी होती है। तो देखिए, जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसकी पढ़ाई कुछ लाख में ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यही बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी फ़ीस हो सकता है करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो जाए। और अगर वो मैनेजमेंट के थ्रू जाता है तो जो कैपिटेशन फ़ी बोलते हैं इसको, या फिर यूँ कहें कि डोनेशन, वो भी हो सकता है कि कुछ लाख हो। अब ऐसे 10-20 लाख जो भी है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में बच्चे को लगता है कि इतनी ज़्यादा फीस देकर पढ़ने से अच्छा है क्यों ना वो ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्री में जाए, जहाँ पे उसकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया वो काफ़ी कम होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट हैं जो तमिलनाडु के हैं और अभी अभी जो यूक्रेन से वो लौटे हैं, उनका कहना है कि जो यूक्रेन में पढ़ाई का, रहने खाने का सब कुछ मिला के 30 से 40 लाख के बीच में हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो खर्चे के लिए बैंक भी उनको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देती हैं, जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर अगर लोन देते भी हैं तो उसका जो चार्जेस है वो काफ़ी हाई होता है। अब जो बच्चे बाहर गए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने इंडिया में पहले नीट का एग्ज़ाम कम से कम 2 बार तो दिया ही, लेकिन उनको उनके मनपसंद की MBBS सीट नहीं मिली। तो ऐसे में वो मजबूर हुए और उन्हें जो बाहर जाने के लिए एक प्रेरणा मिली। और ऐसे में गवर्नमेंट का भी एक रूल है कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाके वहाँ से MBBS की पढ़ाई करता है तो इंडिया में आके उसे एक लाइसेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं। और उसको पास करने के बाद वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। और साथ ही साथ अब अगर देखा जाए तो इंडिया में जो बाकी हेल्थ प्रोफेशनल हैं उसके मुकाबले जो MBBS डॉक्टर हैं उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं ये इंडिया में महंगी पढ़ाई करने से अच्छा वो विदेश में जाके पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता है। अब ऐसे में ये भी चीज़ें हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या एफ़र्ट किए गए। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज़ किया कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं वो नए खुलने चाहिए, साथ ही जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं से उनमें सीट की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। लेकिन अब कुछ जो एक्सपर्ट हैं, मेडिकल एक्सपर्ट, वो उनका मानना है कि सिर्फ सीटें बढ़ा देने से ही नहीं समस्या सॉल्व हो जाएगी। उनमें जो सोसाइटी के सारे सेक्शन हैं उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। जो मेन समस्या वो ये है कि जो नीचे के सेक्शन हैं उनको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती। और साथ ही गवर्नमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर हैं वो ज़्यादा आगे आएँ और मेडिकल कॉलेजेस या और ऐसी चीज़ें सेट करें। अब 2003 से एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चल रही है, जिसका मेन काम है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको और बूस्ट किया जाए, उसके साथ ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में भी काम की जाए। लेकिन अब अगर प्राइवेट कॉलेजेस खोलने के लिए इतना एम्फेसाइज किया जाएगा तो ऐसे में हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं मेडिकल कॉलेज ओपन करने के लिए उसको थोड़ा रिलैक्स्ड किया जाए। अब बाहर पढ़ने का एक ये भी एडवांटेजेस हैं कि वहाँ जाने के बाद बच्चों का जो सोच है और जो थिंकिंग है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ों से उनका एक्सपोज़र होता है। उनको जो एक स्कोप ऑफ कह सकते हैं कि
इंसेंटिव है या फिर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है या मनी का जो एक फैक्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब नीति आयोग ने ऐसा भी कहा था कि जो हॉस्पिटल हैं उनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाए, तो ऐसे में कुछ स्टेट ने आगे बढ़कर ये काम किया है। अब लेकिन ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जो लोअर और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिले, और समस्या तब जाके सॉल्व होगी। वेलकम टू वैल्यू एम्पर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन में रसिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस चालू है, और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो कि यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे उनको भारतीय सरकार के द्वारा वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या पहलू थे, ऐसी क्या मजबूरियाँ थीं जिसकी वजह से जो भारत के स्टूडेंट हैं वो विदेशों में पढ़ने जाने के लिए मजबूर हुए।